और मोदी 3.0 के पहले आम बजट से सभी को बड़ी उम्मीदें हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े लोगों की क्या कुछ मांगे हैं, ये भी आपको सुनाते हैं। महिला चाहती है कि हमारे रसोई का बजट ना बिगड़े। कोई भी चीज़ महंगी होती है खाने पीने की तो बजट बिगड़ जाता है रसोई का। वो चीज़ें ना बिगड़े। जो ऐसी आइटम है जिस पे गवर्नमेंट बढ़ाना चाहती है वो बढ़ा सकती है। सिलेंडर का रेट कम करें और खाने पीने की चीज़ें सस्ती कर दें, बस यही होना चाहिए। और क्या मिडिल क्लास के आदमी को और क्या चाहिए? बस गरीब जनता को राहत मिलनी चाहिए। बस चीज़ें जितनी महंगी हैं इस हिसाब से ले लो, आटा ले लो, चीनी ले लो, चावल लो, सब चीज़ महंगा है। सस्ता कुछ भी नहीं है, सब चीज़ महंगी है। पब्लिक को राहत मिलनी चाहिए। बस महंगाई कम होनी चाहिए। महंगाई इतनी हो रही है, आदमी पेट पालना भारी पड़ रहे हैं। काम धंधे कुछ है हो नहीं रहे कि महंगाई सबसे पहले तो कम होनी चाहिए। लोगों की सैलरियाँ बहुत कम है, इसमें थोड़ा सा वो होना चाहिए कि भी सैलरियाँ थोड़ी सी बढ़े, क्योंकि आज भी लोग 10,000 रुपये में 12,000 में काम कर रहे हैं। उनके लिए कुछ होना चाहिए। थोड़ा बहुत सस्ता हुए सामान, हाँ अपना घर बाहर चले बच्चे। वो तो पैसा तो बढ़ नहीं रहा है कि रोजी में कुछ मिल रहा है। पैसा उसी जगह पे, महंगाई आगे है। शिक्षा बच्चों को होना चाहिए, दवाई भी होनी चाहिए, रसोई की भी होनी चाहिए भाई। कमाई कम है। हाँ। बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो यहाँ पे जॉब लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता जा रहा है। और जैसे बहुत सारे लोग पढ़ लिख कर भी अच्छी जॉब्स नहीं मिल पा रही हैं उन्हें, तो ये चाहते हैं कि जो भी जॉब्स वगैरह है वो ज़्यादा। आप कह रहे हैं कि बजट में नौकरियों का प्रावधान है? जी बिल्कुल। सभी क्षेत्र में राहत मिले, सबको राहत मिले। किस में बताइए? सभी क्षेत्र में, चाहे शिक्षा हो, दवाई हो, रोड हो, सब में राहत मिलना चाहिए। सफाई हो, सब में राहत मिलना चाहिए। अच्छा। बजट पैसा बजट सही। रसोई का बजट सही चल रहा है आपका? रसोई का महंगाई कहाँ चलने दे रही है? सही बजट महंगाई तो थोड़ा क्या चाहती हैं बजट में रसोई के लिए क्या हो जाए? थोड़ा महंगाई घटे, खाने पीने का सामान थोड़ा सस्ता हो। गैस सिलेंडर और अपना खाने पीने वाली चीज़ जो महंगी हो रही है सस्ती हो जाए। अच्छा। और यही अपना जो सुधार हो जाए, अपना गरीबों की पेंशन बन जाए। जो 60 साल वाले की रुकी हुई है। अच्छा। गंदा पानी आ रहा है, साफ हो जाए। राशन पानी सस्ता हो जाए। और क्या सस्ता होगा यहाँ पे? राशन सस्ता हो, तेल सस्ता हो। जनता बस यही चाहती है कि भाई उनके लिए तेल पानी सस्ता होना चाहिए। और बजट में शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर जम्मू के लोग क्या चाहते हैं, ये भी आपको बताते हैं। शिक्षा के ऊपर तो मैं यही चाहता हूं कि सरकार को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आजकल प्राइवेट स्कूलों में इतनी लूट खसूट पड़ गई है कि मतलब कि वो जो आम आदमी के लिए वो बहुत ही मुश्किल काम है कि वो बच्चों का फीस वगैरह जितनी मतलब प्राइवेट स्कूलों में 2-2 हज़ार 5-5 हज़ार रुपया फीस है, और उसके बाद पहले जो है इसकी एडमिशन करवानी हो 20-20 50 हज़ार रुपया ले रहे हैं। तो ये बड़ा मुश्किल काम है। 50% जो है वो आपका रोड और बिजली का टैक्स है। उसके साथ साथ पेट्रोल टैक्स 50% है। आपकी जो हर 100 किलोमीटर के ऊपर टैक्स है। हर 10 किलोमीटर के बाद आपसे टैक्स लिया जाता है। गाड़ी निकालने जाते हैं 30% टैक्स लिया जाता है। तो आज आदमी पीस चुका है पूरी तरीके से। शिक्षा और स्वास्थ्य जो है ये हर व्यक्ति की ज़रूरत है। इसमें किसी पॉलिटिकल एंगल को देखने की ज़रूरत नहीं है। आम आदमी ये एक्सपेक्ट करता है कि इस महंगाई को देखते हुए नया बजट आ रहा है, इसमें राहत के लिए कुछ ना कुछ गुंजाइश रखी होगी। शिक्षा इतनी महंगी हो चुकी है, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं, गवर्नमेंट को कम से कम इनके ऊपर एक लगाम डालनी चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए, ताकि कोई इसके जेन्युइन पैसे से जो भी शिक्षा लेना चाहता है वो ले ले। और वहीं यूपी के लोगों का क्या कुछ कहना है बजट पर। लखनऊ में आम जनता के मन में शिक्षा और सेहत के बजट को लेकर क्या कुछ सवाल हैं, क्या उम्मीदें हैं, सुनिए उनकी राय। विदेशी ई कॉमर्स कंपनियों से प्रतिस्पर्धा करने के लिए देश में ई कॉमर्स की पॉलिसी होनी चाहिए, देश में रिटेल ट्रेड की पॉलिसी होनी चाहिए। आम व्यापारी होने के नाते मैं इतना केवल कहना चाहता हूं कि बजट सरल, उदार और समझ में आने वाला होना चाहिए। तो शिक्षा और स्वास्थ्य दो चीज़ तो सीधे सीधे प्रभावित करती हैं। दूसरा चीज़, जब हम छोटे व्यापारी हैं, अगर हमारी स्लैब आप बढ़ा देंगे तो हमारी कस्टमर मार्केट में ज़्यादा आएगा, इनफ्लो होगा पैसे का। जब पैसे होगा तो हमारा व्यापार अच्छा चलेगा। जब व्यापार अच्छा चलेगा तो हमारा परिवार अच्छे से पलेगा। ये शिक्षा और स्वास्थ्य ये सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। जो 140 करोड़ जनता है हमारी, सबके लिए ज़रूरी, चाहे अमीर हो गरीब हो कोई भी हो। लेकिन गरीबों के साथ में दिक्कत में है कि उनका सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। तो सरकार को कम से कम इतना तो करना चाहिए कि शिक्षा और स्वास्थ्य ये पूरी तरह से फ्री करना चाहिए।
और ये जो अनाज जो बांट रहे हैं, जो इस तरह का ये कल्चर डेवलप हो गया है, ये बहुत भयानक है। जो ऑनलाइन है वो टोटल बंद हो जाना चाहिए। इससे जो छोटा दुकानदार है, आप घर में बैठे हैं, आपने कोई भी ऑर्डर किया, फटाक से आपके घर तक आ गया, लेकिन जो छोटा दुकानदार है वो पूंजी लगा के, पैसा लगा के बैठा कि 4 लोग आएंगे, लेकिन 4 लोग नहीं आते हैं। चाहे वो आप हों चाहे हम हो, कहीं ना कहीं ऑनलाइन को थोड़ा बहुत यूज़ करते हैं। अगर ऑनलाइन इस देश से ख़त्म हो जाएगा तो जो व्यापारी है वो थोड़ा उभरेगा।